हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स आइसोमॉर्फिक टॉपिक के बारे में, आइसोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ के टॉपिक के बारे में। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास अनदर एग्जांपल है। यहाँ पर भी हमारे पास दो ग्राफ्स गिवन है, G1 एंड G2। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफ G1 है एंड G2 है। यहाँ पर हमें भी कंडीशन चेक करनी होगी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में। अगर आपको इस आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आइसोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन एंड उसकी कंडीशंस। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके अनदर एग्जांपल। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है ग्राफ G1 G2। हम इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में इसे बना लेंगे सेक्शंस, और ग्राफ G1 G2 मेंशन कर देंगे। अब आगे हमें स्टेप बढ़ना है। स्टेप 1 क्या कहती है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमें चेक करने होंगे ग्राफ G1 एंड ग्राफ G2 के लिए। ग्राफ G1 में यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस पहले हम काउंट करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने दिए हुए हैं फ्रेंड्स? 6। अब यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए वर्टाइसेस ये है ना, एंड ये जो है ये आपका जस्ट यहाँ पे जो एजेस हैं वो क्रॉस पॉइंट है। इट इज़ नॉट एनी वर्टाइसेस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कोई वर्टाइसेस नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे एजेस का एक क्रॉसिंग पॉइंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक लीजिए, अब ग्राफ G2 में देख लेते हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने आ रहे हैं? 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्राफ G1 में एंड ग्राफ G2 में सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगले स्टेप से हमें चेक करना होगा। नंबर ऑफ एजेस में बताया गया है कि हमें एजेस को काउंट करके चेक करना होगा। तो ग्राफ G1 में देख लेते हैं नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5। सॉरी, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से बता देती हूँ, आप ये पॉइंट को देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से देख लेते हैं। देख लीजिए पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, G1 में नंबर ऑफ एजेस कितने आ रहे हैं? 9। अब देख लेते हैं G2 में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो G2 में नंबर ऑफ एजेस कितने आ रहे हैं? 8। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एजेस ग्राफ G1 एंड G2 में डिफरेंट आ रहे हैं। इस वजह से हमें अगली की कंडीशन चेक करने के लिए नहीं जाना है, हमें यहीं स्टॉप होना है। और हमें ये पता चल गया है कि ये जो हमारे ग्राफ है G1 G2 ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। तो हमें एक लाइन भी यहाँ लिख देना है कि हियर आर द नंबर ऑफ एजेस हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लगभग चारों ही कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं। यहाँ पर भी G1 एंड G2 दो ग्राफ हमारे पास गिवन है। G1 एंड G2 करके हम इस तरह के सेक्शन बना लेंगे। ग्राफ G1 के लिए हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस में हम चेक करेंगे ग्राफ G1 में 1 2 3 एंड 4। ठीक है, G1 में नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4 हो गए। G2 में देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए हम अगली कंडीशन चेक करेंगे। नंबर ऑफ एजेस चेक कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आगे 5। G2 में हम चेक कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगेन यहाँ पर भी देख लीजिए 5 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, इसलिए हम थर्ड कंडीशन चेक कर लेंगे, डिग्री ऑफ सीक्वेंस। डिग्री ऑफ सीक्वेंस में बोला गया है, अब देख लीजिए यहाँ पर डिग्री ऑफ सीक्वेंस चेक करेंगे। अगर हम ए के लिए डिग्री देखें, जैसे G1 के लिए ए की डिग्री देखेंगे, इसी G2 में V2 की डिग्री देखेंगे। तो डिग्री ऑफ सीक्वेंस में देखेंगे ए की डिग्री कितनी आ रही है? 1, सॉरी 2, है ना। ए की डिग्री आ रही 2। देख लीजिए हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, जैसे ये V1 है, ये 8 है ना, इस तरीके से। तो ये देख लीजिए ए की डिग्री 2 आ रही है, डी की डिग्री कितनी आ रही है? 1 2 3 3 आ रही है, सी की डिग्री 2 आ रही है, और बी की डिग्री 3 आ रही है। मतलब यहाँ पे जो है 2 3 2 3 इस तरीके से, मतलब 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, जिसमें 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं G2 में V2 की डिग्री 3 आ रही है, V3 की भी 3 आ रही है, V4 की 2 आ रही है, V1 की 2 आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी देख लीजिए 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है। तो देख लीजिए डिग्री ऑफ सीक्वेंस जो है ये भी सेम आ रहा है। तो अब ये वैल्यू भी सेम आ रही है, इसलिए अब हमें जो है अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो हम अगली कंडीशन पे चल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगली कंडीशन में क्या बोला गया है देख लेते हैं। अगली कंडीशन में ये बोला गया है कि आपको क्या चेक करना होगा अब? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एजेस। तो हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से चेक करेंगे ए बी और V1 V2 का चेक कर लेंगे, है ना, उसी ग्राफ पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हमें कंडीशन को फुलफिल करते हुए सॉल्व करना है, एंड ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी कंडीशन में देख रहे हैं ए बी और V1 V2। तो ग्राफ पे आ जाइए, ग्राफ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए ए बी V1 ये V1 एंड V2। तो ए और बी ये है ना फ्रेंड्स, ए और बी। तो ए में कितनी है डिग्री? 2, बी की डिग्री 3 है, 2 और 3। ठीक है, V1 V2 में देख लेते हैं, V की डिग्री 2 है, V2 की डिग्री
3 है, तो देख लीजिए 2 3 दोनों का सेम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे डी सी डी V4 V3 देख लेते हैं ग्राफ में डी V4 V3 तो सी और डी, सी की डिग्री 2 है, डी की डिग्री सी की डिग्री 2 है, डी की डिग्री 3 है, 2 3 ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं V4 की डिग्री 2 है, V3 की डिग्री 3 है, तो 2 3 ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। अब ये भी सेम आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चला कि 1-to-1 वर्टाइसेस एंड 1-to-1 एजेस आर सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर द गिवन ग्राफ आर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, वीडियो अच्छी लगी है इसको ज़रूर से आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।